गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। भक्तों की कथा में इसके पहले हम लोगों ने परमेष्ठी दर्जी की कथा सुनाई थी गुरुदेव ने। अब उसी में आगे भक्त रघु केवट की कथा वो बता रहे हैं। गुरुदेव ने भक्त रघु केवट की भी कथा कही। पुरी से 10 कोस दूर पीपलपट्टी गांव में रघु केवट अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। जब वह मछली को तड़पता हुआ देखता तो अपने जाल को निकालकर वापस ले लेता। उसका कार्य मछली पकड़ने का था और वही उसका व्यापार था। और मछली को उस जाल में तड़पता हुआ देख करके उसे पुनः पानी में डाल देता और प्रभु से प्रार्थना करता कि हे भगवान, एक तो मैं इस संसार के जाल में फंसा पड़ा हूँ, दूसरे इसे भी मौत के गले में क्यों डाल दो। यह जाल क्यों नहीं मुझसे छूट जाता। और एक बार उसने जाल फेंककर मछली पकड़ी। उसमें तड़पती हुई मछली को बड़े गौर से देख रहा था। मछली सने सने मौत को अपने गले लगा लेती है, परंतु उस पानी को छोड़ के वह जीती नहीं है। उसने जाल को फेंक दिया और उस व्यापार को बंद कर दिया। इसके बाद भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी प्रारंभ कर दी। एक दिन मजबूरी में जब उसे कोई कार्य नहीं मिला, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो वह जाल लेकर के पुनः चला। उस जाल को उसने ढाला और उसके अंदर लाल रंग की एक बहुत सुंदर मछली फंसी। वह उसे घर ले आया। उसने कहा, हे भगवान, तुम तो सभी में मौजूद हो। समझ नहीं आ रहा किसे मारें और किसे जिलाएं। आज तुम बलि के लिए तैयार हो। यह वह सोच ही रहा था कि इतने में मछली के मुंह को उसने अपने हाथों से पकड़ लिया। मछली छटपटाने लगी। उस छटपटाहट में उस मछली के अंदर से आवाज़ आई, नारायण रक्षा करो। उसने देखा कोई नहीं है। यह आवाज़ तो मछली के अंदर से ही आ रही है। रघु उस मछली को लेकर के वन की तरफ चल पड़ा और उसने उस मछली को एक निर्झर पानी में डाल दिया। अब वह उस पानी में, बहते हुए पानी में किल्लौल करने लगी और फिर वह उसी से कह रही थी, नारायण। वह सोचने लगा यह मछली कौन थी। अब वह वहीं पर बैठ गया। न उसे खाने की सुध थी और न सोने की। वह यही सोचता रहा यह मछली कौन थी। भगवान एक वृद्ध का रूप लेकर के आए। उसने कहा, हे तपस्वी, तुम कौन सा कार्य कर रहे हो? किस कार्य में, किस चिंतन में इतना निमग्न हो? रघु केवट ने कहा, अरे तुम जाओ, अपना काम करो महाराज, हमें परेशान ना करो। जाइए, आप अपना कार्य करिए। उस वृद्ध ने कहा, अरे केवट, तुमको नारायण सुन करके यह सुरूर चढ़ गया है। अभी भी तुम उसे चाहते हो कि वह आए बोले। अब रघु को ज्ञान हो आया। वह तुरंत पलटा और उनके चरणों पर गिर पड़ा। कहा, हे प्रभु, मुझे आपको देखने के लिए वह अलौकिक चक्षु दे दो, नहीं तो मैं कैसे तुम्हें देखूंगा। मैं इन आँखों से तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। आप प्रकट हो जगन्नाथ, अन्यथा मैं अन्न और जल दोनों ही त्याग दूंगा। ब्राह्मण वृद्ध गायब हो गए और भगवान का चतुर्भुज स्वरूप दैदीप्यमान हो उठा। वह दर्शन करके आनंदित हो गया
और उसके बाद सनय सनय घर की तरफ आ गया। घर जब वह वापस आया तो उसे उसके घर के आसपास के लोगों ने बहुत ही भला बुरा कहा। सब ने कहा, अरे जमींदार ने तेरी माँ और स्त्री को भोजन दिया, न देते भोजन तो तेरी स्त्री और माँ कब की मर गई होती। अब तो रघु केवट और भी दृढ़ हो उठा। आज भगवान के कारण ही उन सभी को भोजन प्राप्त हुआ है। वह हाथ में करताल लेकर के उठ खड़ा हुआ और जय जगन्नाथ गाता हुआ गलियों में निकल पड़ा। वह जाता, नाचता और गाता और जय जगन्नाथ यही गांव वालों से कहता। उसमें से कुछ गांव वाले उसे अन्न दे देते, सीधा दे देते। उसी पर अब उसका गुजारा चलने लगा। उसके कीर्तन और नृत्य से गांव वालों को भी रस आने लगा। सनय सनय उस कीर्तन का रस उसके गांव के लोगों के ऊपर छा गया। किंतु कुछ उद्दंड बच्चे थे, बालक थे, जिनको यह रस न अच्छा लगा। वह कभी कभी उसे ढेला मार देते, लेकिन फिर भी रघु उस रस में, उस भगवत रस में डूबा रहता। एक बार की घटना है कि एक उद्दंड बालक ने एक कांटेदार झाड़ी की लकड़ी से रघु केवट को मार दिया और वह रघु लहूलुहान हो उठा। वह तो अपने भाव के कारण कीर्तन में डूबा रहा, इधर वह बालक धड़ाम से गिर पड़ा और चल बसा। भगवान को अपने भक्तों पर होने वाले जुल्म सहन नहीं होते। वह बालक के माता पिता को इस बात की जानकारी हुई तो वह रघु के घर जा पहुँचे और विनती करने लगे, दुखों से घिरा हूँ, मेरे बालक ने जो कृत्य किया है उसे क्षमा कर दें। सभी उसके पैर पर गिर करें। रघु ने कहा, चलो चल के देखें। सभी उस लाश के पास पहुँचे और चारों तरफ खड़े हो गए, कीर्तन करने लगे। रघु कुछ देर तक उसके पास बैठा हुआ कीर्तन कर रहा था। गांव वाले उसे देख रहे थे और उसी के साथ कीर्तन कर रहे थे। कुछ देर के बाद वह मरा हुआ बालक जीवित हो उठा और उठकर सभी के साथ वो वैसे ही कीर्तन करने लगा। यह दृश्य देखकर लोगों का हृदय फट गया। गांव वालों को वह रघु, वह केवट, वह मल्ला, वह प्रिय हो गया। अब सबके लिए वह बड़ा प्यारा हो गया। एक दिन रघु को बड़ी इच्छा हुई कि भगवान को भोग लगाने की। खाने के बाद जो अन्न बच गए थे उसी से उसने भगवान को भोग लगाया। भगवान स्वयं आ गए। भक्त रघु बड़ा ही प्रसन्न हुआ। आनंद की सीमा नहीं रही। सब कुछ देने को भक्त तैयार। इधर भगवान खा रहे हैं और भक्त खिला रहा है। उधर जगन्नाथ देव के मंदिर में भगवान को भोग लगाया जा रहा है। शीशे में भगवान की जो छवि उतरती है उसी को भोग की सामग्री लगाई जाती है। राजा थोड़े देर समय के लिए दर्शन हेतु आता है। राजा ने देखा, शीशे में तो भगवान की छवि है ही नहीं। यह क्या अधर्म हो गया। अब राजा को धक्का लगा, उसे मूर्छा आने लगी। मूर्छित अवस्था में उसने देखा कि रघु के घर में भगवान भोजन कर रहे हैं। उनकी तंद्रा टूटी। वह तुरंत रघु केवट के घर की तरफ चल पड़े। देखा अंदर दरवाजे में रघु केवट भोजन करा रहा है, किंतु जिसे वो खिला रहा है वह गायब है। रघु भोजन कराता जा रहा है और खाने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है। आवाज़ दी, होश नहीं है। पूछा, किसे खिला रहे हो, कौन है वहाँ? रघु ने कहा, अरे साक्षात जगन्नाथ देव को भोजन करा रहे हैं। राजा रघु के साथ लेकर के पुरी चला आता है। जो छवि
भगवान जगन्नाथ की शीशे में दिखाई नहीं पड़ रही थी। उस समय वह भव्य दर्शन सबको होने लगा। राजा ने उसी समय आज्ञा दे दी कि आज से रघु केवट मंदिर के यहीं पर रहेंगे, मंदिर की व्यवस्था और कार्य को देखेंगे, उसकी भव्यता और कर्म को करते रहेंगे। एक दिन भगवान का भक्त रघु केवट भगवत रस में डूबा हुआ हमेशा के लिए जगन्नाथ देव के पास चला गया। शुद्ध माया और अशुद्ध माया दोनों से जो परे होकर चलता है वही माया को समझ पाता है और ज्ञानी बन पाता। इसलिए जो निरंतर भजन, कीर्तन, ध्यान, संध्या करते रहते हैं वह स्वर्ग नहीं, वैकुंठ नहीं, सीधे परमेश्वर के धाम में ही जाते हैं। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। 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 बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।